हेलो जी, तो जैसे आपको पता है हम पहले कहाँ से गए कोटा, फिर कोटा से गए दिल्ली और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे घूम रहे दिल्ली में लाल किला। तो लाल किला ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। फिर यहाँ हम थोड़ा सा अंदर गए, वहाँ का ये व्यू इसे उल्टा करके दिखाया, उल्टा देख लेना। फिर यहाँ पे एक सूखा नाला और उसमें गिर गया हमारा 500 का नोट। लेकिन ये निकालने की कोशिश कर रही, नहीं निकला, वो मेरे सूखे सूखे हाथों से निकला और उसकी क्लिप किसी ने नहीं ली। फिर यहाँ पे एंट्री करते ही तोप दिखाई दी हमें। फिर हम यहाँ से अंदर गए, जाते जा रहे और यहाँ पे आपको बैग रखने की व्यवस्था है जिसपे आप सारा सामान वहाँ पे रख सकते हो। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत घूमते घूमते हम अंदर की तरफ जा रहे और फिर ये अंदर जाते आपको थोड़ा थोड़ा ऊंचाई दिखाई देगी, आप यहाँ से कूद भी सकते हो। और फिर माता रानी के दर्शन। फिर ये इसका फ्रंट, मतलब जो आप एंट्री करोगे ना, मतलब बस किले में अब एंट्री करने जा रही हो तो वही इसका गेट और गुफा की तरह ये, और ये हमारा इंडियन फ्लैग सल्यूट बनता है। फिर उसके बाद में हम बस यहाँ घूमते घूमते जा रहे। मेरा मन कर रहा था मैंने सबके चढ़ चढ़ के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, पर मैंने ऐसे नहीं किया। फिर उसके बाद में ये हम अंदर फिर और अंदर जाते जा रहे और यहाँ से प्यारी प्यारी सी दुकानें लगी हुई थी, उन पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। और ये 50 रुपये की चश्मा मैंने नहीं ली, पर क्योंकि हम राजस्थान वाले हैं और 50 रुपये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर उसके बाद में हम जाते जा रहे, ये इतना शानदार मार्केट, यहाँ की चीज़ें देख देख के ऐसे लग रहा था सारी को खरीद लूँ, बस खरीद लूँ। पर मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया कि मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, कुछ भी। बस यहाँ से लेके गई मैं यादें खूब सारी और वीडियो के लिए क्लिप्स। फिर उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए और अंदर तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनें हैं इस महल पे। ऐसे तो वो मेरे घर पे भी नहीं है, वैसे मेरा घर कौन सा महल है। तो फिर उसके बाद में ये सुंदर सुंदर पर्स दिखाई देते, पर्स को देखते ही मेरा मन डोल गया। फिर उसके बाद में हम अंदर गए और अंदर और अंदर, और फिर हम जहाँ जा रहे थे ना, फिर वहाँ पे लगने वाले थे भाई साहब पैसे। ये म्यूज़ियम टाइप का है, इससे कुछ अच्छे से और सामान रखे। लेकिन हम तो राजस्थान वाले ना कंजूस है, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। हमने जो फ्री फ्री चीज़ें थी ना बस वही देखी, इसमें पैसे लगे हम वहाँ से भाग के आ गए। और फिर ये नौबत खाना, वैसे आप अगर पढ़ते होगे तो आपको पता ही होगा, मेरी तरह थोड़े होंगे। फिर उसके बाद में फिर हम जाते जा रहे थे। अरे दोस्तों मैं तो बोलते बोलते थक गया, अब थोड़ी देर ऐसे देख लोगे म्यूज़िक के साथ या मैं आपको सब कुछ बताऊं? चलो मैं बता देती हूँ, ये नौबत खाना के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और फिर हम इसके बाद में जाएंगे दीवाने आम। वैसे तो हम बिल्कुल भी खास नहीं है, पहले से ही आम इंसान है और दीवाने आम में जाके और आम बन जाएंगे हम। तो मैं आपको दीवाने आम दिखाने जा रही हूँ, मतलब ये नहीं है दीवाने आम, मतलब हाँ है मुझे वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। क्या वो सिंहासन जिस पे राजा बैठते थे ना, वो। तो यहाँ से मैं अपनी गंदी सी शक्ल आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ लेकिन मैंने आप लोगों को सुनना ना पड़े इसलिए थोड़ा सा काट दिया। और फिर उसके बाद में वो राजा का सिंहासन आप देख सकते हो कितना बड़ा सिंहासन है, पर ये कांच हमारे और उस सिंहासन के बीच में आ रहा है। तो मैंने इधर से दिखाने की आपको कोशिश की है। वैसे ये पूरा एकदम लंबा चौड़ा था ना, मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे अभी दिखा। इसमें राजा पूरा अपना दरबार लगाते थे, जब अकबर सलीम इनके टाइम होगा ना तब। और फिर ये महल है, आपने शायद वो बॉल पे देखा। और फिर मैंने ये शानदार व्यू लिया आप लोगों के लिए गाइस, आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे एक कुत्ता कुत्ती जो यार ये फ्री में ही घूम रहे और हम यहाँ पे पैसे देखे इसमें आए हैं। और फिर यहाँ पे एक म्यूज़ियम था एंट्री, जिसमें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हेल्प की और वो कब से शुरू हुआ, किन किन ने की, और फिर उनका क्या योगदान, उनकी चीज़ें, उनकी सारी कृतियाँ आपको इसमें मिल जाएगी। ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, इसमें जलियांवाला बाग से रिलेटेड सारी चीज़ें कि कब से शुरुआत हुई थी, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब आपको टोटल हर चीज़ दिखाई देगी। और यहाँ पे एकदम ऐसी ठंडाई सी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे वो म्यूज़िक भी लगे हुए हैं जो आपको यहाँ की बातें बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। मैंने वो म्यूज़िक हटा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था ना, इसलिए। और आप लोग आराम से देखते जाइए। Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the
फिर ना हमने यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी देखी और फिर उनका फ़ोटो उनके ऊपर ही लगा हुआ था, जैसे आप देख सकते हो। और उनकी तलवारें, गाइस तलवारें इतनी चमक रही थी, बहुत शानदार। और ये उनके सिक्के उनके टाइम के, और उनके जो बेस लगा हुआ था ना वो, मतलब अभी भी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई है। और उनकी ये कुर्सी जिस पे वो बैठ के न्याय करते थे, मतलब निर्णय लेते थे, वो वाली। और ये फिर उनके कुछ टोपियाँ, किताबें, उनके पैसे तक रखे हुए हैं गाइस, पैसे तक। और फिर हम वहाँ से आ गए। ये दिल्ली का एक मार्केट, और यहाँ से दिल्ली की जर्नी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।